बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आज हम इसके 13वें और आखिरी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसकाعنوان है हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। कि आप एक लीडर की तरह किस तरह सोच सकते हैं। यहाँ राइटर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लीडर की तरह आप कैसे सोच सकते हैं। तो वो पहले बताता है कि आप लोगों के साथ किस तरह तजारत करके उनके जहनों को मालूम कर सकते हैं कि उनके जहनों में क्या चल रहा है। अपनी तजारत की ताकत को बेहतर बनाकर आप उनके बारे में जान सकते हैं। डेवलप योर पावर टू ट्रेड माइंड्स विद द पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंसेस। वो एक मिसाल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ सेल्समैन अपनी चीज़ें बेचने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मिकदार में बेचने के लिए कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को बेचने के लिए पहले लोगों के जहनों तक उसकी रसाई हासिल करते हैं कि लोग किस चीज़ के बारे में किस तरह सोचते हैं। जैसे आप शूज़ को ही ले लें, शूज़ के बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं। नौजवान लोग इसको फ़ैशन के तौर पर लेंगे, जबकि इससे जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो इसको बिल्कुल ऐसे लेंगे कि जैसे उन्होंने इसको एज ए ज़रूरत इस्तेमाल करना है और इसमें कंफर्टेबल जोन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो यंग लोग हैं वो इसमें डिज़ाइनिंग तलाश करेंगे, फ़ैशन के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के जो जहन है वो मुख्तलिफ़ तरीके से एक ही चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस सारी बातों का सामने रखकर सेल्समैन अपने जूतों को और इन लोगों को बेचने की कोशिश करता है जो कि इसके ज़्यादा हकदार होते हैं या जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके माइंड में उनकी ज़्यादा अप्रोच होती है और वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ें ख़रीद सकें। इसी तरह पुट दी बी ह्यूमन अप्रोच टू वर्क फॉर यू, यानी कि जो लोग जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनके पहले जहनों में उन तक अप्रोच हासिल करें, अपनी रसाई हासिल करें कि लोगों तक आप अपनी रसाई किस तरह हासिल कर सकते हैं। उनके जहनों तक किस तरह आप रसाई हासिल करते हैं, क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाएं उनकी इनकम क्या है और वो किस तरह की चीज़ आपसे बाय करना चाहते हैं। आप एक डिक्टेटर ना बने, बल्कि लोगों को जाने कि वो क्या चाहते हैं। कामयाब भी वही लोग होते हैं जो उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। इसी तरह थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। अपनी कारकर्दगी के बारे में जानें, अपनी कारकर्दगी पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। अपनी कारकर्दगी को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपके अंदर एक कामयाब इंसान है। यहाँ पे राइटर अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं जिसका नाम बॉब है। उसकी एक फ़र्नीचर की छोटी सी दुकान थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की कर ली और इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसको करोड़ों में फ़ायदा होने लगा। तो राइटर कहते हैं मैंने उससे पूछा कि इसकी क्या वजह है कि तुम इस कदर कामयाब हो गए। तो उसने अपनी कामयाबी के लिए 4 पॉइंट बताए। उसने कहा सबसे पहले मैं इन लोगों से जो मेरे वर्कर हैं इनसे मिलता हूँ, प्राइवेट तौर पर इनसे मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनके मसाइल को हल करूँ। फिर इनके लिए दुआ करता हूँ, इनकी इज़्ज़त करता हूँ, फिर इनकी मदद करता हूँ। तो इनकी वजह से ही मैं कामयाब होता हूँ, इसलिए ये लोग मेरा काम बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ये सारी क्योंकि इसमें एक सारी लीडर की खुसूसियात मौजूद थी, इसलिए वो कामयाब हो गया। लोग एक वक्त में मुख्तलिफ मुश्किलात को बयान करते हैं। लोगों में दिलचस्पी लें, उन्हें कोशिश करें कि आप उनके साथ बहुत खुश हैं। थिंक, टॉक, एक्ट एंड लिव। सोचें, बात करें, अमल करें और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। टेप योर सुप्रीम थिंकिंग। किसी भी कंपनी में या किसी भी इदारे में एक कामयाब शख्स उसी वक्त कामयाब होता है जब उसको कुछ वक्त मिलता है और वह मुसलसल अपने इदारे या कंपनी के लिए काम करता रहता है। तो वो लाजमी तौर पर उसकी सोच भी बढ़ जाती है और वो फिर अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़ा करने की सोचता शुरू कर देता है। इसी तरह वो कामयाब भी हो जाता है। टू डू देयर सुप्रीम थिंकिंग। आपकी जो सुपर सोच है उसको उसी अंदाज में करने की कोशिश करें जो आप सोच रहे हैं। अपने आप को भी कभी भी अकेला महसूस ना करें, बल्कि दूसरे लोगों को भी अपनी तमाम कंडीशंस के साथ उनको सुनने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यूज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रूशल सिचुएशन।
آپ استعمال کریں بڑی سوچ کا جادو زندگی میں ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ زندگی کی بڑی بڑی جو مشکلات ہیں اس کو بڑی سوچ کے ساتھ آپ دور کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی تو آپ چھوٹا سوچیں گے اور کامیاب نہیں ہوں گے، جبکہ بڑا سوچیں گے اور بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ ہر چیز کے بارے میں بڑا سوچیں، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، آپ کی زندگی ہو یا آپ کا پیار ہو۔ تھنک بگ فار ایوری تھنگ۔ شکریہ۔